हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू किक आउट डुओ। मैं हूं जग्स और मेरे साथ है रौनक द रमठेके। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये नया वीकली चीज़ शुरू करने के लिए। आपने हमें ढेर सारा प्यार दिया, पूरे 1,500 से 2,000 व्यूज़ दिए। तो हमने ऐसा सोचा कि हम वीकली आके रेसलिंग की बात करें, कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स के बारे में, कुछ वीकली टॉपिक जो रॉ और स्मैकडाउन पे चल रहे हैं और जो आगे हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में। रौनक भाई, आपका स्वागत है। ये आकाशवाणी वाला जो इंट्रो था ना वो बढ़िया था, मजा आ गया। अभी अभी पुराने इंसान के साथ थोड़ा पुराना इंट्रो तो देना पड़ेगा ना। जग्स तू, मैंने जो तेरे को बुक्स दी थी तू पढ़ रहा है क्या? तो जो रौनक भाई ने मुझे भी 3 बुक्स दी, उसमें से एक बुक बाय द वे खत्म हो चुकी है, मैं उन्हें बता दूं। और अभी दो और बुक मुझे शुरू करनी है। मैं बस सही टाइम निकाल के पढ़ूंगा। और मुझे पहली बुक से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली और उसके वजह से मेरे आइडियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट आई है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। तो आई थिंक यहाँ पे लोग रेसलिंग के बारे में सुनने आए तो हम उसकी बातें करते हैं। डेफिनेटली। स्टार्टिंग विथ BROKLESNER, ब्रॉक लेसनर। I'll tell you something quickly. रौनक भाई मुझे सुबह सुबह ना ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग भेजते और बोलते रिपीट पे चल रहा है, रिपीट पे। भाई सच्ची, मतलब वो सॉन्ग में कुछ है, मतलब एनर्जी आ जाती है भाई या वो सॉन्ग में। डेफिनेटली। बट आई थिंक हमने साथ में ही देखा व्हेन ब्रॉक रिटर्न एंड ऑल ऑफ अस वर जेन्युइनली शॉक्ड। तो वो जो रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ है ना, वो लेजिट है। मतलब दैट वाज आवर ओरिजिनल रिएक्शन की भाई आ गया। बट एंड एंड आई रियली रियली फील रौनक भाई कि दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। हमने या बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी। हम बीच बीच में मस्ती मस्ती में बोलते थे कि ब्रॉक लेसनर वुड कम बैक, ही वुड रिटर्न, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। एंड समर स्लैम वाज एन ए ग्रेड इवेंट। एनीवे, तो अभी मैं WWE के वो लाइव स्ट्रीम पे देख रहा था। दे वर स्ट्रीमिंग ऑल द बेस्ट मैचेस ऑफ ब्रॉक लेसनर और बेस्ट ऑफ ब्रॉक लेसनर। तो उसमें तू बता, मतलब तेरा फेवरेट मैच है, मेमोरेबल मैच ऑफ ब्रॉक लेसनर कौन सा है? सो इफ़ यू आस्क मी अबाउट एनी मेमोरेबल ब्रॉक लेसनर मैच जो समर स्लैम से हो, खास करके वो होगी ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना, समर स्लैम 2014। जस्ट आफ्टर द स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर आए थे वापस और उन्होंने अपना रिटर्न करते ही किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबको लगा था जॉन सीना जीत जाएगा चैम्पियनशिप, बट ब्रॉक लेसनर ने पूरी तरह डोमिनेट किया, मतलब तोड़ फोड़ के रख दिया एंड ही वन द मैच। और अगर मुझे लगता है अंडरटेकर को हराने के बाद में हु इज द सबसे, बोलते हैं ना, हु इज द बिगेस्ट फिगर, या इज जॉन सीना। तो आपने उन दोनों को ही हरा दिया और उन दोनों को ही बहुत कचुम्बर बना दिया उनका। तो वो मेमोरेबल तो है। और उसके बाद में ब्रॉक लेसनर की लेगेसी वो चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई एंड पीपल देन स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हिम। उसके पहले तक लोग बोलते थे यार अंडरटेकर का स्ट्रीक खत्म कर दिया। उसके बाद में लोग को मजा आने लगा कि यार दिस इज एंटरटेनमेंट, पीक एंटरटेनमेंट। करेक्ट। और मेरे को याद है बीच में एक फेज ऐसा भी आया था जिसमें लोग एक्चुअली गाली देते थे क्योंकि यार ब्रॉक को क्यों जिता रहे हो, क्यों चैंपियन बना रहे हो, पार्ट टाइम है, ये वो है वो है। लेकिन ओवर द टाइम वो बढ़ा कि भाई नहीं, ब्रॉक तो चाहिए कुछ भी हो जाए। मेरा फेवरेट मैच वुड बी लाइक ऑफ कोर्स लाइक ब्रॉक ब्रॉक लेसनर। और बेस्ट मैच, एवरी मैच इज बेस्ट बिकॉज़ द वे ही रेसल्स। बट ट्रू। मेरी एक अभी, मैं क्योंकि रिसेंटली भी देखा वापस वो वॉच पार्टी में, वाज अ फेटल 4-वे मैच। ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड और समोजो। समाजो। ओ भाई क्या मैन। मैच! ओ मैन। मतलब वो मोमेंट वेयर ब्रॉक गेट्स इंजर्ड, उसको लेके जाते हैं, फिर लगता है कि आज कोई नया चैंपियन बन रहा है, देन ही कम्स बैक, hits everyone, wins, like भाई next level. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट एनी ब्रॉक लेसनर मैच फ्रॉम समर स्लैम, और अभी की नहीं, आप समर स्लैम 2002 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रॉक की मैच देख लीजिए। आप ब्रॉक लेसनर की मैच आप 2013 के सीएम पंक के साथ मैच मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मैच होगी। ऑन पेपर सबसे बेस्ट मैच थी। ऑन पेपर नहीं, ऑन क्या बोलते हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट मैच थी। मेमोरेबल सबसे जॉन सीना वाली थी। समोआ जो वाली आपने जो बोली, जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी, कार्नेज था पूरी तरह। एंड देन सेथ रॉलिंस के साथ, फिर रोमन रेंस के साथ वो रिंग ऊपर कर सबकी देना। भाई, सबके साथ ही, एवरीथिंग he सबके has साथ। done. That's why people call him Mr. SummerSlam. समझला मैं। मतलब वो अभी अभी क्या करेगा पता नहीं, लाइक सीना के लास्ट लेग में वो आया है। Hmm. इट विल बी क्रेजी, मतलब बहुत मजा आने वाला है। बट दूसरी दूसरी बड़ी चीज जो समर स्लैम पे हुई है Hmm. इज जॉन सीना टर्निंग फेस। Yes. द ओजी जॉन सीना इज बैक। तो Yes. मतलब हम उसका भी रिएक्शन नहीं था, मतलब दे स्टार्टेड विद फुल वो ब्लैक वाला ये Hmm. intro, and then it changed to the colorful
फेस वाला इंट्रो व्हिच वाज अगेन अनएक्सपेक्टेड फॉर अस, मतलब कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे बट इट वाज नॉट श्योर ऐसा करेक्ट. होगा। तो सो इट वाज अ ड्यूअल थिंग. आपको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बट WWE played it well. या और अभी सही है, मतलब अभी कितना 3-4 महीना बचा है, सो गुड दैट वील सी लाइक अ फेस ओजी जॉन सीना इन दैट पीरियड, क्योंकि अभी Hmm. ब्रॉक आया तो ऑफ कोर्स ब्रॉक वुड बी हील, मतलब ऑन पेपर हील बट पीपल विल स्टिल लव हिम, People still love him. तो वो वाला बट एंड जॉन सीना के फेस टर्न के बारे में एक अच्छी चीज़ ये थी कि लोगों का देखो, फेस टर्न ऐसा होता है ना कि अभी दोनों बेबी फेस है, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, और कुछ टाइम पर लोग कोडी रोड्स को बू कर रहे थे, बट द मैच वॉज सो गुड, द स्टोरी टेलिंग वॉज सो गुड कि एंड में कोडी रोड्स को भी चीयर कर रहे थे, जॉन सीना को भी चीयर कर रहे थे. बेबी फेस और हील में लड़ने में ऐसे हो सकता है कि यार हील चीटिंग करेगा, बेबी फेस के साथ गलत होगा, बट बेबी फेस और बेबी फेस में भी ऐसा होता है कि हील बन सकता है बेबी फेस, बट ऐसा नहीं हुआ. इट करेक्ट वॉज करेक्ट, प्योर बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस, और उनकी मैच बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी. बहुत ही बढ़िया। रौनक भाई भी एकदम मतलब बोल रहे थे हाँ अभी तो खत्म, अभी तो खत्म. हाँ और नहीं, और दूसरी अच्छी चीज ये है कि ये सीना का हील टर्न ऑफ कोर्स नो वन लाइक्ड इट, और वो एंड में दिख ही रहा था कि भाई ये लोग भी अभी छोड़ रहे हैं कि हम्म. बनाओ इसको जल्दी फेस, और हम्म. वो स्लोली स्टार्ट हो ही गया था, सो गुड टाइम अभी कर लिया, अगर और 2 महीने बाद करते तो इट वुड हैव ruined a lot of experience for fans. Definitely, definitely. So Point if you're है। talking about John Cena right now, because अभी करंटली जॉन सीना के जो ओपोनेंट्स है वो बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कौन हो सकता है. ब्रॉक लेसनर भी नो, और शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर की जो जॉन सीना के साथ मैच होगी वो 2 मैचेस हो सकती है, ये मेरा मानना है, या शायद से एक मैच भी हो, यू नेवर नो, बट कैसे स्टोरी टेलिंग करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है. हु वुड बी द लास्ट पर्सन टू फाइट अगेंस्ट जॉन सीना? यू कैन गो फर्स्ट. या आई थिंक अभी कोडी तो नहीं होगा शायद, क्योंकि हो गया उनका लाइक खत्म हो गया फ्यूड, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई इसी को बनाए, ऐसे लड़के को बनाएंगे, लड़का क्या बोल रहा हूँ ऐसे बहुत सुपरस्टार को बनाएंगे जो दे थिंक इज प्रोबेबली द फ्यूचर, मतलब ट्रू. समवन लाइक अ गंथर टाइप्स, ट्रू. मेरे को लगता है गंथर या जे ऊसो आल्सो। भाग जाए इधर से, ये रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप हो जाएगी और कसम से मैं बंद करके निकल जाऊंगा. इतना सीरियस से प्यार से बात करो, ये बीच में जेऊसो को घुसेड़ देता है यार हैव यू इंसान. नॉट सीन अनरियल, उसको कितना पुश किया है। अनरियल में सबसे कम वॉचिंग जिस एपिसोड को आई है वो है जेऊसो वाला. नहीं बट आई थिंक मेरे को लग रहा है ऐसे अभी, मतलब अभी मैं सोचा हूँ ये कि मेरे को लगता है ऐसा गंथर टाइप कोई रहेगा, कि कोडी तो खत्म हो गया, सेथ भी नहीं करेंगे बिकॉज़ सेथ ऑलरेडी इज लाइक ऊपर, तो या आई वुड लाइक टू मेक अ वाइल्ड प्रेडिक्शन रौनक भाई. मेरी 2 प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि मैंने एक तो कहीं पे पढ़ा था और एक मेरी खुद की प्रेडिक्शन है. एक जो मैंने पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ. एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अक्टूबर में खत्म हो रहा है, तो अरे जॉन सीना आके बोल सकता है कि कोई भी फाइनल ओपोनेंट आए और आके मुझे फेस करे, तो वो शायद एज हो सकता है. बट शायद अगेन क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू को किसी स्टार को बढ़ाना है, तो किसको बढ़ाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना की मैच हो सकती है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, बिकॉज डोमिनिक इज रियली ओवर राइट नाउ. डोमिनिक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उसने छोड़ी नहीं अब तक, बराबर। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगले 2-3 महीने तक भी वो छोड़ेगा नहीं. एजे को मिले सकते हैं ना शायद। एजे को भी ले सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, अगर डोमिनिक और इसके बीच में फाइट हो और जॉन सीना डोमिनिक को हराता है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जीत जाता है, और सबको पता है कि वो विकेट करने ही वाला है, बट डोमिनिक ने अगर अच्छी मैच दे दी जॉन सीना के साथ, इट कुड बी डोमिनिक्स समवेयर फेस टर्न ओनली हम बोल सकते हैं, क्योंकि हील बहुत सारे हैं इस टाइम पर डब्ल्यू डब्ल्यू में, बराबर। और एंड वी नीड अ फेस जो टॉप बेबी फेस बन सके. तो डोमिनिक मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से चीयर कर रहे हैं लोग, पागल हो रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे ना ट्रांजिशन हो रहा है. अभी लास्ट जब एजे स्टाइल्स के बीच में मैच थी, बेशक उसने जूता फेंक के मार दिया जैसे मेरे पापा मारते थे मुझे बचपन में, लेकिन लेकिन भाई जजमेंट डे नहीं आया, कोई और इंटरफेरेंस नहीं हो, जो हुआ उन दोनों के बीच में ही हुआ भाई. करेक्ट करेक्ट, वो तो है, और नहीं वो भी हो सकता है, और मैं जस्ट अभी गंथर में टू हम्म. माइंड्स में हूँ, क्योंकि गंथर वो मैच में चॉप तो मार नहीं पाएगा सीना को एक चॉप में सीना, बिकॉज ऑफ एज खत्म है, तो हाँ. पता नहीं गंथर होगा कि नहीं, बट हाँ आई थिंक डोमिनिक इज अ गुड गुड चॉइस। गुड चॉइस. और ब्रेकर, ब्रॉन ब्रेकर टाइप्स, बट वो भी स्पीयर उसका भाई खत्म। सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग डोमिनिक वुड बी द राइट चॉइस. इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी कवर हो ही जाएगी ना उसमें. हाँ
बट हाँ, तूने एक और चीज मेरे को इससे याद आई, तूने जजमेंट डे बोला। हम्म अभी भाई जजमेंट डे का कितने टाइम से चल रहा है कि भाई टूटेगा, हम्म। फिन और एजे का कुछ होगा, फिन और एजे नहीं, सॉरी, एजे और डोमिनिक का कुछ होगा, व्हाटएवर, बट क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब जजमेंट डे अभी मेरे को पॉइंटलेस लगता है अभी के टाइम पे। डू यू नो हु इज द करंट रॉ टैग टीम चैंपियन? फिन और एग्जैक्टली, जेडी। यू हैड टू थिंक। हाँ हाँ। और ये उस दिन मैं सोचा था रॉ टैग टीम चैंपियन न्यू डे है, वॉर रेडर्स कौन था अभी? तो मुझे याद आ रहा है फिन और जेडी ने हराया था। तो एक तो इररिलेवेंट जजमेंट डे बहुत ज्यादा हो चुका है भाई। और कुछ कुछ मतलब ऐसा, जैसे अभी सेथ का फैक्शन हैज अ स्टोरी लाइन, राइट? हम्म। जजमेंट डे इज जस्ट 4-5 लोग साथ में हैं, दैट्स इट। देयर इज Yeah, नो, that's it. That's it. There is no screen presence at this point. I really feel कि तुम फिन बैलर को निकालो, उसे फेस बनाओ, उसे हील बनाओ, बट उसे सोलो रन दो। वो माइक पर भी अच्छा है, वो मस्ती भी कर लेता है, वो रेसलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्टोरी टेलिंग भी कर लेगा। और पीपल लव हिम यार। मैं कितने अभी फिन बैलर के एडिट्स देख रहा हूँ। तुम हाँ भाई। क्या करो, फैक्शन तोड़ दो ये वाला, दूसरा कोई नया तैयार करना शुरू करो। वैसे तो तैयार हो ही गए ना सेथ रोलिंस का अभी। हाँ, नहीं, आई थिंक उनको वो भी लॉजिक होगा कि ये 5 लोगों को अलग अलग क्या दे, इसलिए साथ में लेके आओ, बट इट लाइक इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। मतलब एज ने स्टार्ट किया जजमेंट डे और चले गया वो अपना चिल करने, वहाँ पैसे कमाने, और ये लोग बस है एज अ फैक्शन पॉइंटलेस। डायरेक्शन मुझे लगता है नहीं मिल पा रहा है जजमेंट डे को। वो जो अनरियल में दिखाया ना, वो जो रूम में बैठते हैं, हम्म। उसमें डिस्कशन नहीं हो पा रहा है जजमेंट डे का मैं कि तो बोल रहा था मुझे बुला लो, साले बुलाए नहीं मेरे को। बुलाते तो ऐसा सब नहीं होता। क्या मालूम। बट हाँ, जजमेंट डे तूने, ये मैंने नोटिस नहीं किया था कि डोमिनिक के मैच में कुछ इंटरफेरेंस हुआ नहीं ऐसा, सो या क्या मालूम वो लोग क्या कर रहे हैं। उससे उससे और एक याद आया, चल डोमिनिक को तो मिल रहा है हाइप। अभी बीच में कब बैकलैश के आसपास आर ट्रूथ को बहुत हाइप मिला था। हम्म। ट्रूथ 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 ट्रूथ, ठीक है, लोग पागल हो गए थे। अभी कहाँ गया वो? अभी कुछ नहीं। आई थिंक इट वाज अ वन वे कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कुछ कि आटरुत भाई आप कर दिया, सुनो ना, हाँ। आ जाओ, आप जाके निकलो, 2-3 दिन बाद इन लोगों को याद भी नहीं रहेगा। एंड दैट्स समथिंग रियली हैपेंड। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था यार कि आटरुत आया एंड वेयर इज ही राइट नाउ? वही तो, मतलब मेरे को जितना लास्ट उसका याद है, जो मैंने देखा था कि उसका कुछ वो एलिस्टर ब्लैक के साथ कुछ लफड़ा हुआ, तो उस लफड़े में बीच में प्रीस्ट सॉल्व करने आया, और प्रीस्ट और इसका फ्यूड चालू हो गया, ये और क्या बाहर। हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, मतलब ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा स्टुपिडिटी करती है अभी। आर ट्रूथ का जो पूरा स्टोरी लाइन था, जो जॉन सीना को आके अटैक कर रहा है, फिर जॉन सीना को मार रहा है, फिर उसके बाद में एलिस्टर ब्लैक के साथ चालू हो गया, उसने बाल काट लिए। इट डिडंट मेक एनी सेंस मुझे और लग अभी रहा तो है। जॉन सीना फेस हो गया है, तो अभी इसका क्या क्या ही पॉइंट है, तो उसको मार भी नहीं सकता ना। वो हाँ, बीच में करेंगे थोड़ा, माय रियल हीरो इज बैक वगैरह, मैं वैसे रियल टाइम हीरो पास इज हो। बैक वही। अभी आएगा आर ट्रूथ भी बीच में कॉमेडी में, बट अभी मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक इट्स समथिंग रियली इम्पोर्टेंट डब्ल्यू डब्ल्यू सोच रहा है। एंड इवन हम लोग भी इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो लेट इट बी। या और वो भी है ना कि ट्रूथ को वी ऑलवेज या फिर रिसेंट टाइम्स में नो हिम एज अ फनी कॉमेडी गाय। हिम बीइंग सीरियस, इज वेयर नॉट डज इट फिट? वर्किंग, इज हाँ, नॉट वर्किंग एट ऑल। फिट भी कहाँ होगा ना वो, मतलब क्या नहीं होगा as फिर। यू डोंट, यू हैव इनफ पीपल इन द रोस्टर, तुम उन्हें बनाओ। तुम आर्ट्रूथ जो कर रहा है ना, अगर रिलीज भी तो रिलीज, इट्स टोटली फाइन। उसकी एज हो चुकी है, तो आई थिंक वी शुड समटाइम्स जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट। एक और चीज मैंने जो मिसिंग है, जो कर सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू नाउ इज फन, मजा आ रहा है देखने को, रिटर्न हो रहे हैं, ये वो समरस्लैम वाज ग्रेट। बट ना पहले डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत सही चीज करता था, व्हिच वाज लाइक इंट्रोड्यूसिंग फन मैचेस, लाइक बीट द क्लॉक चैलेंज, लंबरजैक मैच, इन्फर्नो मैच, एम्बुलेंस मैच, ये सब। एम्बुलेंस मैच, कैस्केट मैच। कैस्केट मैच, कैस्केट तो चलो अंडरटेकर के साथ चली गई, यू कैन अंडरस्टैंड। बट अदर्स तो कर सकते हो ना यार। बीट द क्लॉक में क्या मजा आता था कि आपको इतने टाइम में ही हराना है, नहीं तो आप गए। एंड उसी के बारे में आपने वीडियो भी बनाई थी, आप बता हाँ रहे थे बीट द क्लॉक के बारे में। एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग जो हम लोग कर सकते हैं आगे वीडियोस में। हम अलग अलग मैचेस जो थे डब्ल्यू डब्ल्यू के, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यार आई रियली मिस। और अगर आप नोटिस करोगे ये सारी मैचेस ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये लंबर जैक मैच, ये सब रॉ स्मैकडाउन ऐसे ही नॉर्मली हाँ, हो जाती थी। करेक्ट तो मुझे करेक्ट। ऐसा लग रहा है कि अब आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टॉपिक ऑल्सो, मैं ये भी लिख देता हूँ नीचे ही, उसके बाद में आप डिस्कस करूंगा।
ESPN के बारे में, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप इतनी सारी चीज़ें महंगाई कर रहे हैं, समर स्लैम की टिकटें मैं देख रहा था कि 1.5 2 लाख लोग दे रहे हैं, 3 3 लाख दे रहे हैं। मर्चेंडाइज महंगी है, जो सब्सक्रिप्शन है वो महंगी है, आप हर चीज़ महंगी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप डिलीवर करो ना। वो जो ऑडियंस आ रही है उसके लिए करो। वाई कांट यू ब्रिंग न्यू मैचेस, और वाई कांट यू जस्ट ब्रिंग द ओल्ड मैचेस और उन्हें करो ना। हर चीज़ क्यों नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, थोड़ा फन लेके आओ ना। वही तो। और वो और तूने राइटली बोला कि रॉ स्मैकडाउन पे होते थे तो हमको लगता था कि चलो इस बार कुछ इन्फोर्नो मैच है, इस बार कुछ ये मैच है। अभी इट्स जस्ट प्लेन। और इवन चल ये तो चलो थोड़े से स्टेक्स अलग है। इवन एज सिंपल एज अ फेटल फोर में मैंने लास्ट पता नहीं कौन सी देखी, ट्रिपल थ्रेट तो चल रेसलमेनिया की हुई है, मेन इवेंट सेथ वाली मैच। बट फेटल फोर में मेरे को याद नहीं आ रहा कोई था ये भी रिसेंटली। अरे ये हुआ था ना बीच में, जब इन लोग का हो रहा था, वो किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए, आई गेस, या समथिंग लाइक दैट शायद से। फेटल फोर में था तब। हाँ, हो रहा था। अरे देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ जो आप सच्ची एकदम हार्ड एग्री करोगे, जो देख भी रहे हो, कि पहले के टाइम पर ना एक्सपेक्टेशंस हमारी होती नहीं थी, क्योंकि हमको पता नहीं था। अब क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है ना, तो अब वो एक्सपेक्टेशंस उतरी नहीं, खड़ी नहीं उतरी, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस फिर कम हो गई है। अब हमसे स्मैकडाउन पे ब्रॉक लेसनर आ रहा है, उसको देख के खुश हो रहे हैं भाई। हाँ हाँ सच्ची। इट इज सो सैड। ऐसा भी नहीं चलो कुछ होगा उसके साथ, कुछ भी नहीं, लाइक इट इज जस्ट प्लेन हैपनिंग। ESPN भाई अभी ये कह रहे 2026 में जो भी प्रीमियम लाइव इवेंट्स होंगे वो यहाँ पर चले जाएंगे, ESPN पर। अब मुझे नहीं पता वो इंडिया में क्या नहीं नहीं, चेंजेस वो होने आई वाले कि थिंक नहीं होने वाले। यूएस का है शायद, मतलब पीकॉक वहां से जा रहा है एंड और ईएसपीएन इसको के मिल जाएगा। ऐप पे आ रहा है, बट अगेन लोग कह रहे थे वहाँ के कि ESPN उससे 2 या 3 टाइम ज़्यादा महंगा होगा। तो अगेन आप महंगा कर रहे हो, बट आप कुछ दो तो सही। तो किसने लिखा था कि जॉन सीना के रिटायरमेंट के साथ मैं भी अपनी रेसलिंग देखने की रिटायरमेंट ले लूंगा। वही तो। और मेरे को याद है पहले ना जब डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क हुआ करता था जो सोनी लिव पे आया था, भाई इनका कितना सारा कंटेंट होता था एक्स्ट्रा। और हम्म। मूवीज होती थी। वो एक बिहाइंड द सीन्स रेसलमेनिया का दिखाते थे डब्ल्यूडब्ल्यू 24। 24। वो सब चले गया यार, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं होता। मतलब वो सिर्फ 25 पॉडकास्ट चालू कर दिए जो हाँ, कौन सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा यार। बहुत ग्रांटेड ले लिया मुझे लगता है WWE फैंस को। अभी समर स्लैम के मैचेस की बात हो रही है। वी सॉ सम ग्रेट मैचेस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इफ नॉट ग्रेट, एटलीस्ट वी सॉ सम गुड 7 on 10, 8 on 10 मैचेस। But the worst match out of all of them was Sami Zayn versus Karrion Kross. एंड भाई केरियन क्रॉस भाई, और क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ऑडियंस चीख रही है, चिल्ला रही है कि भाई केरियन क्रॉस को पुश तो क्यों नहीं दे रहे तुम? नहीं मतलब देख, थोड़ा तो ऊपर आया ना। पहले तो स्क्रीन पे ही नहीं था, अभी स्क्रीन पे आया नाइट ऑफ समर स्लैम चैंपियंस पे में आया। आया, समर स्लैम पे आया, तो देंगे ना स्लोली स्लोली। अभी वो फ्यूड नहीं, मतलब दैट फ्यूड आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस कि सैमी को वो क्या बुलवाना चाह रहा है। आई थिंक वो खत्म हो गया है। बट इट देयर शुड हैव बीन सम मोर प्ले इन दैट फ्यूड, जो नहीं हुआ। या मैच वाज आल्सो लाइक, क्योंकि वो मैच में कुछ स्टेक्स ही नहीं थे ना, लाइक देयर वाज ट्रू। नो बैक स्टोरी ऑफ एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो क्या ही देखेंगे लोग भी। बट आई जस्ट होप कि WWE सही से यूटिलाइज करे और पुश मिले केरियन क्रॉस को, बिकॉज ही एनएक्सटी डिजर्व्स। टाइप, एनएक्सटी में या, जैसा था। ही सो गुड, ही सो गुड। आई वुड लाइक टू ऑल्सो टॉक अबाउट वन मोर थिंग भाई। वॉज इट रियली इम्पोर्टेंट कि आपको जेड कारगिल को हराना था टिफनी के सामने, वो भी सिर्फ 7 मिनट में? या आई मीन आपने उन्हें ऐसे बिल्ड किया कि ये हारने नहीं वाली, और अभी लिटरली हार रही है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि उनका इन रिंग वर्क उतना अच्छा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टिफनी का भी इन रिंग वर्क वुड बी सिमिलर टू जेड ओनली, इतना कुछ वो नहीं होगा। एंड आई फील WWE सिर्फ चाहती है कि रिया रिप्ली पुश हो, और कोई भी नहीं। नहीं, बट ये भी तो मैच अच्छी थी ना अपनी बेकी और लायरा वाली मैच। बेकी एंड वो बहुत अच्छी थी, बट जेड कारगिल मतलब हाँ थोड़ा तो मतलब एक्सपेक्टेशन थे यार। जेड का वही, जैसे हमने पहले इसमें डिस्कस किया कि जेड परसेप्शन वाइज लुक्स लाइक द ब्रॉन ब्रेकर ऑफ द वुमेन्स डिवीजन। या शी इज स्ट्रांग, शी इज ग्रेट। बट मैच वही, मतलब इतने जल्दी, चलो चलो ठीक है हरवाना था, हरवा दिया वट एवर, बट इतनी जल्दी 7 8 मिनट में क्या मैच खत्म कर रहे हो? एटलीस्ट लेट हर डोमिनेट, लेट हर हिट टिफनी एंड देन मे बी मेक हर और लूज एक सम। मून सॉल्ट पे, एक प्रिटी मून सॉल्ट, इनकी माँ को मारो मून सॉल्ट भाई।
इट्स नॉट फेयर। जेड कारगिल डिजर्व्स इट भाई। कहाँ फाड़ रही थी भाई वो बीच में, कौन सी तो मैच थी आई गेस रेसलमेनिया पे, वो जो उसने पकड़ के उठा के पटका था भाई बियांका ब्लेयर के साथ, वो टैग टीम में थी। माय गॉड। क्या एंड ऑल्सो एक इससे एक याद आया कि तू बोल रहा था ना जेउसो का पुश पुश, तो जेउसो का पुश एक्चुअली अभी खत्म हो गया, खत्म नहीं मतलब कम हो गया है, बिकॉज चैंपियन अभी गंथर है, सॉरी सेथ है, अभी उसके कंपटीशन में गंथर ही है और पंक है, मतलब उनके अराउंड चल रही है ना, तो जे इज नॉट इन द चैंपियनशिप रन। आई थिंक अब मे बी जिमी और उसको वापस लाके कुछ करेंगे शायद। अब सुन जेउसो, जिधर से आया था ना उधर जा, अपने भाई के साथ जा, ये बंद कर। तेरा यीट बोलना भी ना आधे महीने में ना और बंद होने वाला है। और सुन, तो अपना ब्लड लाइन कर, अच्छा लगता था उधर, इधर ये सब अभी मत आ, बड़े लोग के बीच में छोटे लोग में रह तू। जीता ना वो रेसलमेनिया पे, रेसलमेनिया समरस्लैम पे। हाँ जिताया ना उसको समर स्लैम में अब तेरे भाई के साथ, बस तेरे तू 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 तेरे भाई के जैसा नहीं बन पाएगा। रौनक का भाई साहिल अगर देख रहा है, तू रौनक नहीं बन पाएगा दोस्त, चाहे कितने भी कैफे। एक सेकंड, जे के भाई बहुत सारे हैं भाई। रॉक, आर यू सेइंग रॉक, आर यू सेइंग आई मीन जिमी कार्टर? रो मत जैसे। सो आई गेस दिस वाज इट। और ये सारा रौनक राउंड टेके रुक ही नहीं रहा है, जो सो ये करता जा रहा है। और बस हो गया अभी। एक मैं इस पे बोलना हाँ चाहूंगा, इमेजिन अ वीडियो, कोई तो डेफिनेटली बनाएगा, इन्फिनिट लूप ऑफ जेउस डूइंग दिस, यीट यीट यीट, वापस जेउस डूइंग दिस, 1 hour ऑफ जेउस ईटिंग। प्लीज कोई नहीं बनाएगा तो अच्छा होगा। बट ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए तो मुझे पता नहीं कितने लोग आए हैं। एंड कीप वॉचिंग द किक आउट डुओ, हम लोग और ज़्यादा कंटेंट बनाते रहेंगे और चर्न आउट करेंगे। रौनक भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बनाते हैं, मैं लॉन्ग वीडियो पे ध्यान दूंगा। एंड विल डू आवर बेस्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब।